दो उसको। मम्मा इसको दो बहुत गंदे। सफर अभी काटूंगी तो। मम्मा इसको दो और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी का स्टार्ट लेती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बने। मैंने इस टाइम पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ा था जब भी मैं खाना बनाती हूँ, और इसलिए वॉइस ओवर में बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप सबको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि एक व्लॉग बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, इतना आसान नहीं होता जितना ये दिखने में लगता है। खैर, यहाँ पे अभी मैं आपको रेसिपी देती हूँ गोभी आलू की, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गोश्त, चिकन, बर्गर, पिज़्ज़े तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में बहुत देखे होंगे। आज ज़रा सिंपल खाना भी आप लोगों को मैं इंजॉय करवाती हूँ। कभी कभी दिल करता है ना कि बहुत सिंपल खाना हो, साथ पराठा हो, घर की रोटी हो, लस्सी हो, वो खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैंने रख लिया था बॉईल होने के लिए पानी बॉईल होगा, और साथ साथ में गोभी कट करूँगी। मेरी बिल्कुल भी ये आदत नहीं है कि मैं डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के कटिंग करूँ या टीवी देख के। पता नहीं, मैं कहती हूँ जितनी देर में मैं कटिंग करती हूँ ना, उतनी देर में मैं साथ और काम भी किचन में करती रहती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख लिया, इतनी देर में मेरी वेजिटेबल्स कट हो जाएंगी। कटिंग करते हुए मैं कभी भी शेल्फ पे कचरा नहीं फेंकती, प्लेट्स में नहीं फेंकती। हाँ, कोई प्लेट पास रख लूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है मेरे पास एक शॉपर पड़ा हो जिसमें मैं कचरा फटाफट डालती जाऊँ। मेस नहीं क्रिएट होना चाहिए आपके किचन में। खाना बनाने का मज़ा तब आता है और लगता भी तब है कि किसी सुघड़ बंदे ने खाना बनाया है, जब किचन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। खैर, यहाँ पे जी मैं बना रही थी, फिर से बता रही हूँ, मैं बना रही थी, एक दफ़ा बता तो चुकी हूँ। गोभी के लिए मैंने पानी बॉईल किया, उसमें मैं डालूंगी गोभी इतनी आसानी से गलती है। और आप लोग बोलेंगे कि हूर, इसको बॉईल कौन करता है? इसको बॉईल करती है हूर। ये बॉईल करके कभी आप बनाना, इतने मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। मेरे नेबर में जो आंटी रहती हैं ना, ये रेसिपी उनकी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं गोभी बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, कभी भी नहीं, ना शादी से पहले कभी खाई, ना शादी के बाद कभी खाई। एक दफ़ा खाई थी आंटी के घर में, तो उधर मुझे इतनी कोई पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने कहा अच्छा, वेजिटेबल्स में भी इतना मज़े का जायका होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको लाजमी ट्राई करूँगी घर में भी। तो उन्होंने मुझे कहा गोभी जो होती है बादी होती है, तो मतलब इससे पेट में गैस हो जाती है। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने पहले इसको 2 से 3 मिनट बॉईल करना है। बॉईल हुए पानी में आप डालेंगे, 2 से 3 मिनट जस्ट बॉईल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, कोई इसमें साइंस नहीं है, लेकिन हाथ का जायका भी होता है और कुछ रेसिपी का कमाल भी होता है। खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ साथ साथ कि आप लोग जो अक्सर ये देखते हैं ना कि हूर आप कितनी परफेक्ट है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, तो मुझे आपकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वाकई में अल्लाह मुझे नज़र बद से बचाए। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं सोचा करें कि हर कोई परफेक्ट है। अगर आप मेरी लाइफ देख रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि भाई हूर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती है, हर एक चीज़ इसकी परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता। मैं भी आपकी तरह शायद कितनी उलझनों में हूँ, कितनी चीज़ों में हूँ। तो जैसे कि मतलब छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं। आज जैसे कि मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी, सुबह मेरी एक मीटिंग थी, मैं वहाँ पे गई थी, फिर मैं वापसी आई, मैंने व्लॉग शूट। यही सीन चलते रहते हैं लाइफ में। यकीन करें, वक्त इतना तेज़ भाग रहा है ना कि सोचने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हूँ, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। अगर आप अपनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून गुजरेगी, ना कि आप टेंशन लें। मैं तो आप सबको बस यही एक मैसेज दूंगी कि नो वन इज़ परफेक्ट। हमेशा यकीन करें, मैं जब भी अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना, तो मुझे सास की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो उतने ही केयर भी करते हैं। ये नहीं कि वो जस्ट स्ट्रिक्ट हैं और वो केयर नहीं करते, वो लव नहीं करते, वो प्यार नहीं करते। वो छोटी मोटी मामलात में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले वो नहीं थे, वो गए हुए थे, तो मैंने कहा मैंने अपनी सिस्टर के घर चली जाती हूँ, बट उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। बहुत मिन्नतें मैंने की, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुमने नहीं जाना। हालांकि वो घर पे मौजूद नहीं थे और मैं थी घर पे, बच्चे थे, हम यहाँ होते या वहाँ होते, उन पे क्या फ़र्क था।
अब इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना अगर पकड़ के मैं लड़ाई करना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ सकती हूँ कि मैं क्यों नहीं जाऊँ या ये या वो, और ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं जो इंसान में होती हैं। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब ये चीज़ें मैं सोच के ना तो कभी भी अपने आप को वो नहीं करती। अक्सर मैं उनको ये कहती हूँ कि मुझे सास की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए सास हैं। तो मतलब वो यकीन करें एक स्ट्रिक्ट वाली सास का किरदार भी अदा करते हैं, बट उसके साथ साथ वो उतने ही लविंग भी हैं, उतने ही केयरिंग भी है और उतने ही अच्छे भी हैं। पता नहीं, बस हर बंदे की अपनी सोच होती है। उनकी सोच ना कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब वो चीज़ों को कुछ अलग अंदाज से देखते हैं, मैं कुछ अलग अंदाज से देखती हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम केयर करते हैं एक दूसरे की। मैं हमेशा कभी उनको ये मैं नहीं एहसास दिलाती या मैं कभी ये नहीं सोचती कि ही इज़ नॉट परफेक्ट, मेरे लिए ये परफेक्ट नहीं है, इससे अच्छा हो सकता था, उसके लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से अच्छी हो सकती थी, और यकीनन आज भी हो सकती थी, 100% आज भी हो सकती है। मेरे पास भी हो सकता है, उनके पास भी हो सकती है, बट हम अपने माँ बाप नहीं चेंज कर सकते ना, हम अपने बहन भाई कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे हम अपने माँ बाप तो बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। तो कुछ हस्बैंड वाइफ का ना मेरा भी रिश्ता इसी तरीके से है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो कहीं छोड़ें ना छोड़ें, कुछ किसी बात पे गुस्सा करें, चाहे जो भी करें ना, हम एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि हम अलग हों। बिकॉज आई लव हिम, ही इज़ माई हैंड माई पार्ट, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती। डजेंट मैटर, सक्सेस चाहिए, महल चाहिए, नीचे जाना है, झोंपड़ी में जाना है या महल में जाना है, इसके साथ जाना है, बिकॉज आई लव हिम। एक्सेप्टेंस इज़ द की। आप एक्सेप्ट करना सीखें, यकीन करें आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी ना। चाहे जैसा है, जो है वो आपका है, आप उसकी हैं, और नो बडी इज़ परफेक्ट। दिल में ये चीज़ रखें ही नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चांद में भी दाग होता है। नो वन इज़ परफेक्ट। इसे छोड़ूंगी तो उससे कर लूंगी, उससे छोड़ूंगी तो किसी और से कर लूंगी। कभी भी ये नहीं सोचें आपको कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको कमियां नजर आएंगी, हर इंसान में कमियां होती हैं, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। इसकी अच्छाइयों से तो पूरी दुनिया प्यार करती है, इसकी क्या किसी की भी अच्छाइयों से ना पूरी दुनिया प्यार करती है। इसकी कमियों को भी प्यार करने लगेंगे, बिकॉज ही इज़ योर पर्सन, बिकॉज ही इज़ योर हस्बैंड। तब आपको रिश्ता चलाने का भी मज़ा आएगा, रिश्ता रखने का भी मज़ा आएगा। यकीन करें, आप ये चीज़ अपने जहन में रख लेना कि चांद में भी दाग है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसकून हो जाएगी। और आपने ये सोचना है कि इसकी अच्छाइयों से नहीं, मैंने इसकी कमियों को पूरा करना है और उसकी कमियों से प्यार करना है। तो आप देखना, आपको इतना कोई मज़ा आएगा ना, बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ पे बातों बातों में आपको लेक्चर देते देते मेरा खाना भी हो गया था तैयार। कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, आपके साथ मेरा दिल करता है कि मैं ये बातें शेयर करूँ। मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो पता चले, मेरा व्लॉग देखने के बाद उनके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी आए, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, ना कि मेरा व्लॉग देखने के बाद वो उदास हो जाए। रही बात घर की, कामों की, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में रखना ही रखना है, पर इसको भी आपने परफेक्ट तरीके से करना है। खैर, यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी लस्सी। 1 किलो दही की मैं डेली लस्सी बनाती हूँ और इतने कोई मज़े की बनती है। इसमें हम डालते हैं 1 लीटर मेरे ख्याल में पानी होता है या ½ लीटर, और 1 लीटर होता है दही। उसमें से थोड़ा सा मैं चटनी के लिए निकाल देती हूँ और बाकी हम लस्सी के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज कोक से बाइकाट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ और एक अच्छी चीज़ की तरफ मूव ऑन हो जाऊँ, वो है लस्सी। सेहत के लिए भी अच्छी होती है, खाने पीने में मतलब हज़म भी अच्छा करती है, और इसके अलावा बस आदत भी हो गई है, गर्मियों में ना लस्सी बहुत अच्छी होती है। खैर, यहाँ पे जी रेसिपी आप लोगों ने पूरी देखी होगी। अगर दिमाग मेरी बातों की तरफ नहीं घूमा है तो मेरे ख्याल में रेसिपी सबको समझ आई होगी। कुछ लोग धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऊपर रखते हैं डेकोरेशन के लिए, बट मैं वो भी मिक्स करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए दम लाजमी देती हूँ। उस इतनी कोई गर्मी थी ना बाहर, इतनी गर्मी थी किचन में, उफ ना पूछे। फिर मैंने क्या किया, वो गोभी को दम पे रखा और रोटी मंगवाई है। मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ, 5 मिनट बाद में जाऊँगी।
आप लोग बताना रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो तब भी बताना, नहीं अच्छी लग रही तब भी बताना। अभी 5 मिनट बाद हम जाएंगे दोबारा किचन में। अच्छा 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ वापसी किचन में देखने के लिए कि कहाँ तक पहुंची है मेरी रेसिपी। इतनी देर में मेरी रोटियां भी आ गई थी। अभी हम खाना करेंगे डिश आउट, बड़े ही मज़े की बनी थी। अच्छा वन डिश खाने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है, मतलब इंसान उसके इतने चस्के लेता है, इतने मज़े लेता है ना पूछे, ओए होए होए। अच्छा अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। मैंने एक ही डोंगा बनाया था, मैं टोटल इसमें डाल दूंगी ताकि खाने के बाद जो बचेगा ना इसके ऊपर हम लगाएंगे रैप और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। नेक्स्ट डे इसके हम पराठे भी बना सकते हैं, गोभी के पराठे इतने कोई मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा आप लोगों ने मुझे एक चीज़ लाजमी बतानी है कि मेरी वॉइस आप लोगों को कैसी आती है, मतलब सही आती है या कम होती है या ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने नया माइक लिया है, मैं उससे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लाजमी बताना। पहले मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करती थी, वो ज़्यादा अच्छा था, या मैं माइक से कर रही हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है। वॉइस के बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ खाना खाने से पहले, नाश्ता बनाने खाने से पहले फ़ौरन किचन में अपना साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। नाश्ता मैं बना लेती हूँ, अपना मैं साइड पे रख लेती हूँ, ठंडा नहीं होने देती, फटाफट करती हूँ। और खाना खाने से पहले भी मैं किचन और चूल्हा साफ़ करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। मेरे से खाना हज़म ही नहीं होता, अगर किचन मेरा गंदा हो मैं खा ही नहीं सकती। तो यही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी सिखाएंगे, अपनी हेल्पर्स को भी सिखाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता होता है, कितने लोगों को हम चेंज करेंगे, कितने लोगों को हम बदलेंगे, आखिरकार हमें ख़ुद को ही बदलना पड़ेगा। पर मैं क्या करूँ, मैं गंदगी पसंद नहीं कर सकती मैं उस तरह नहीं बदल सकती। खैर यहाँ पे जब भी खाना हो गया था रेडी, थंबनेल के लिए मैंने अपने लिए पिक्चर ली, क्योंकि थंबनेल के लिए अगर पिक्चर ले लेना तो बाद में बड़ी आसानी होती है, थंबनेल बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे जी अक्सर लोग कहते हैं ये पठानी शराब है, इसको अगर आप दोपहर में पिए ना आपको ऐसी कोई मज़े वाली नींद आएगी ना कि याद रखेंगे आप, मुझे बोलेंगे हूर वाकई में आपने सही कहा। अच्छा बहुत ही जल्द मेरा ये किचन चेंज होने वाला है और आप सब मेरे इस किचन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मेरा मूड है कि मैं आपको फाइनल अपना होम टूर दे ही दूं। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको मेरे इस घर का होम टूर चाहिए, मतलब एक अच्छा सा होम टूर रखते हैं। लेकिन घर तो माशाल्लाह से मेरा बहुत प्यारा है, मैंने इसको डेकोरेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है ना, इंसान को आंखें थक जाती हैं एक चीज़ को देख देख के, दिल करता है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करें। तो इसीलिए अब कुछ दिन तक आपको मेरा ये किचन नज़र आएगा और उसके बाद ये हम इस किचन को छोड़ देंगे, अलविदा कर देंगे। बट होम टूर मैं आपको दे दूंगी पूरा A to Z, शुरू से लेके एंड तक, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर से लेके नीचे कार पोर्च तक मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। होम टूर से ये होता है कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आ जाती है, कोई अच्छा आइडिया मिल जाता है, रूम में बेड किस तरफ रखें, कबर्ड्स किस तरह सेट करें, डाइनिंग टेबल कहाँ पे रखें, मतलब कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाता है। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और उसके बाद मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर मैं अपना किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा किचन साफ नहीं हो मुझे नींद नहीं आती है ना। मन्नत ऐसा ही है ना, पीछे मन्नत सर हिला रही है, क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं मामा छोड़ दें, सुबह करेंगे, बट मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अभी किचन अच्छा सा साफ करूंगी, फिर अपनी स्किन केयर करूंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी, फिर मैं सोऊंगी। उस बीच में जो है मतलब हल्के फुल्के बच्चे सुबह के लिए अपनी चीजें वगैरह सेट करेंगे और छोटे मोटे काम जो भी होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रात को मैं क्या क्या काम करती हूँ। खाना बनाने से पहले मैंने अपना चूल्हा भी साफ कर लिया था, हल्की फुल्की क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन अब फिर भी काम रहता है, अभी यूं झटपट तरीके से हम कर। अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ ना कि रात को बर्तन रखने पे मुझे ऐसा फील होता है कि घर में बहुत ज़्यादा मनूसियत आती है, आपको सुबह एक अच्छी वाइब नहीं आती। रात में अगर आपका किचन नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाए ना तो आप यकीन करें इतने सुकून से सोते हैं और इतना पॉजिटिव फील करते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। भले ही आपके घर में सुबह हेल्पर आती हो, काम वालियाँ होती हों, लेकिन रात को आपने काम लाजमी करना है। अगर आप खुद करें तो तब भी ठीक है, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तब भी ठीक है, बट रात में किचन आपने मैसी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अपने बर्तन जगह पे लगाने हैं, अपना किचन साफ़ सुथरा करना है। और इससे ये होगा ना कि जब सुबह आप नाश्ता बनाने आएंगे, बच्चे स्कूल आगे जाने लगेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे देख रही थी
बर्तन मैं निकाल रही थी खाली करने के लिए, तो मुझे वहाँ पे ना एक डब्बा गीला नज़र आया। मैंने उसे स्मेल किया तो इतनी गंदी स्मेल उसमें से आ रही थी। तो अक्सर देखें ऐसा भी हो जाता है, अक्सर हम खुद बर्तन नहीं रखते तो हेल्पर्स गीले बर्तन भी रख लेती हैं। मतलब मैं कहती हूँ पता नहीं हेल्पर्स वाले घर किस तरीके से चलते हैं, मुझे समझ से मेरी बाहर है कि कितना कोई मुश्किल होता होगा, कितना कोई तंग करते होंगे ये लोग, या शायद वो लोग घर या किचन की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते होंगे, बस खाना बन रहा है खा रहे हैं, बर्तन जगह पे लगे हुए हैं सरसरी हम देख रहे हैं, शायद ये सीन होता हो। मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किस तरीके से होता है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं, मतलब मेरे नेबर्स में मेरे रिलेटिव मुझे ये कहते हैं कि तुमने इतनी हेल्पर्स रखी हैं तब भी तुम किचन में लगी होती हो। भाई हेल्पर्स का क्या मतलब है कि आप 24 घंटे हेल्पर से काम करवाओ या आप ये इस तरह के काम करवाओ। अगर मैं किचन में नहीं आती तो मुझे ये बाउल नज़र आता कि ये गीला था और आहिस्ता आहिस्ता इसमें कितनी गंदी स्मेल आने लगती। तो खैर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किस तरीके से मैनेज होता है और कैसे होता है। शायद मेरा इस चीज़ का अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है लाइफ में। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, पहले जो बर्तन पड़े होते हैं उनको जगह पे लगा लेती हूँ जो खाने से पहले मैंने वॉश किए थे, और उसके बाद जी मैं इस तरीके से करती हूँ, खाना वगैरह प्लेटें वगैरह शॉपर लेती हूँ, उसमें सारा खाली करती हूँ, डायरेक्ट डस्टबिन में कभी भी खाली नहीं करती, नहीं तो डस्टबिन में इतनी सालन की स्मेल आएगी बेशक शॉपर लगे तब भी। फिर उसके बाद जी मैं अपने बर्तन इकट्ठे करके एक जगह पे रखती हूँ और सारे बर्तन साफ़ सुथरे कर देती हूँ। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा हों तो मैंने एक बड़ी सी टोकरी अलग से रखी है, उसमें मैं बड़े बड़े देगचे वगैरह रख लेती हूँ और बाकी छोटे मोटे बर्तन मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं चूल्हे की चीज़ें जो है ना ये रात में ही धो लेती हूँ या सुबह में भी धुलवाती हूँ। आज ना ज़रा मुझे ऑयली लग रही थी तो मैंने कहा मैं इसको रात में ही धो लेती हूँ। अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने ये काम कर लिया वो कर लिया, अभी नहीं सुबह करेंगे, ऐसा नहीं सोचा करेंगे। जितना काम होता है आप कोशिश करें कि आप करें और फिनिश करें। उसके बाद जी मैं अपने शेल्फे मेल्फे साफ़ करती हूँ, 2 से 3 बार मैं अपनी शेल्फों पे कपड़ा लगाती हूँ, किचन की कैबिनेट्स पे कपड़ा लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितनी अच्छी तरीके से ना किचन मेरा रात को साफ़ होता है, सुबह में जब हेल्पर्स होती हैं इतना अच्छा साफ़ नहीं होता जितना अच्छा हम शाम में इसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके सोते हैं। और इसके बाद जी ये आटा आया हुआ था, इसको भी जगह पे रखना था। इसको खोलने का ड्यूटी मेरे हस्बैंड की होती है, बट इस टाइम मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे तो मैंने कहा भाई उनका इंतज़ार करते करते ये आटा इधर ही पड़ा रहेगा, तो मैंने कहा मैं इसको खुद खोलती हूँ। बट ये मेरे से खुला नहीं, पता नहीं वो एक धागा खींचते हैं ना तो ये पूरा एकदम से खुल जाता है, बट मैंने देखें छुरी से धागा काटा खींचा नहीं हुआ। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कैंची से ऊपर से पूरा कट कर देती हूँ, फिर तो ये धागा खुल जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से खींचा जाता है, कभी मैं पूछूंगी उनसे। फिर जी फ्रिज का जो कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर के साइड पे आपको टोकरी जो नज़र आ रही है वहाँ पे मैंने आलू और प्याज की टोकरी रखी है, दूसरे कॉर्नर पे मैंने आटे वाली बाल्टी रखी है ताकि हर एक चीज़ हमें किचन में ही मिले। उसके ऊपर मैंने बड़े बड़े शॉपिंग वाले शॉपर्स रखे हुए हैं, जब हम कहीं जाते हैं या ऐसे ही ज़रूरत अचानक पड़ जाता है घर में शॉपर्स होने चाहिए। फिर इसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ सुथरा करके, पता नहीं ये कपड़े क्यों आगे से गीले हो जाते हैं नहीं समझ आती, इतना मैं एहतियात करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर भी खैर एप्रन मैंने अपने लिए एक मंगवाना है, जो मेरे पास पड़ा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा यहाँ पे एंड पे मैं जब कैंडल लगा रही होती हूँ ना, इस टाइम मुझे इतनी कोई सेटिस्फेक्शन होती है, इतनी ज़्यादा ना पूछें, अंदर से मैं मुतमईन हो रही होती हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ मैं आपको वो भी चल के दिखाती हूँ। किचन की लाइटें बंद करूँगी, कैंडल को मैं अभी तक बंद नहीं करूँगी ताकि पूरे घर में जो सालन की खुशबू फैली है ओपन किचन की वजह से, तो अब इसकी खुशबू पूरे घर में आ जाए। यहाँ पे अभी मैं चली जाऊँगी वॉशरूम में मैं करूँगी अपना वज़ू नमाज़ पढ़ने के लिए। इसी टाइम पे मैं अपना रात का फेस वॉश भी कर लूँगी, टूथब्रश भी कर लूँगी और स्किन केयर भी कर लूँगी। यही शॉर्ट सा टाइम होता है मेरे पास कि इसी टाइम में मैं अपनी स्किन केयर भी कर लूँ, क्योंकि वज़ू में अलग करूँ स्किन केयर अलग करूँ फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो बस पहले मैं करूँगी पेस्ट। अच्छा ब्रश करती हूँ ना तो उसी के साथ मैं कुर्ली भी कर लेती हूँ, जब मुँह धोती हूँ उसी के साथ मैं फेस वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ। ये जो सामने आपको फेस वॉशेस पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे उल्टे सीधे सुबह हेल्पर ने रखे। यकीन करें वॉशरूम में आएँ तो 1000 काम खुले पड़े होते हैं, कमरे में जाएं तो 1000 काम खुले पड़े होते हैं। अगर आप सोचें ना तो काम ख़त्म ही नहीं होंगे, अगर आप ना सोचें तो काम कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपने पूरे दिन की थकान ख़त्म करना चाहते हैं, अपने दिल को मुतमईन करना चाहते हैं ना, तो इस टाइम पे अपनी पॉजिटिव चीज़ें सोचा करें।
जब भी जो भी वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, जहन में बहुत ख्यालात आते हैं। कोई इतना फरिश्ता नहीं है कि जिसके जहन में ख्यालात आए ही ना। तो आपने हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखनी है, तब आप देखना आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। और नमाज, यकीन करें नमाज वो चाबी है ना जो आपके दिल को खोलती है, आपके दिल को मुतमईन करती है हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा। अच्छा, रात को ना मैं फेस मसाज करती हूँ, लाजमन करती हूँ, और कुछ दिन बीच में मैंने स्किप की थी, तो यकीन करें मेरा चेहरा इतना कोई ख़राब हो गया था, मुझे खुद फील हो रहा था मेरे चेहरे में से वो रौनक ही ख़त्म हो गई थी जो होती थी। तो यहाँ पे जी फेस मसाज करेंगे ऐसे। फेस तो मेरा डबल चिन तो बहुत ज़्यादा हुई है मेरे वेट की वजह से। एक्सरसाइज होते 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 रह जाती है, हफ्ता करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, लेकिन आई नो कि वेट किस तरीके से कम करते हैं, इसीलिए मैं अपने माइंड को रिलैक्स रखती हूँ, खुद भी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेट किस तरीके से कम होना है और हो भी जाएगा। इसीलिए मैं आपको इतना सीधा साधा दिखा देती हूँ कि मेरा वेट ये है। कोई यूट्यूबर आपको अपना वेट नहीं दिखाएगा, आप लोग देख भी लेना, कोई भी नहीं दिखाता। मैं आप लोगों को अपना वेट भी दिखाती हूँ, अपना आप भी दिखाती हूँ कि भाई मैं इतनी मोटी संडी हूँ, कोई पार्ट्स मेरे मोटे होते हैं, मैं कभी भी कट नहीं करती, क्योंकि आई नो मैंने पतला कैसे होना है। और आप सबको भी दिखानी है ये चीज़ कि पहले मेरा वेट क्या था और अब मेरा वेट क्या है। यहाँ पे जी मस्तियाँ तो ख़त्म होती नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैं जब इतनी सीरियस होकर बात कर रही होती हूँ ना, जब मेरे बच्चे रूम में आते हैं इतना हैरान हो जाते हैं। मैं वैसे इतनी रियल में मैं इतनी सीरियस हूँ नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं नमाज इस तरीके से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं होती हूँ ट्राउज़र शर्ट में, तो मैं ऊपर पहन लेती हूँ गाउन। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये गाउन आपने कहाँ से लिया है? ये गाउन मैंने एक लोकल मार्केट से लिया है, राबी सेंटर से। वहाँ पे जाके एक मैंने वाइट कलर का गाउन देखा है, वो भी लेना है। तो प्राइस इसकी मेरे ख्याल में थी 12,000 कुछ, लेकिन क्वालिटी इसकी इतनी कोई अच्छी है, इसको मशीन में मारें, जिधर धोना है धोएं, इसकी चमक नहीं जाएगी, इसकी शाइन नहीं जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और यही चीज़ आपको मेरे ख्याल में सफ़ायर में मिल जाते हैं। अबायाज़ 18,000 20,000 उतने में मिलते हैं, बट राबी सेंटर की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे इस्लामाबाद के लिहाज से। तो खैर यहाँ पे हम अपनी नमाज के लिए स्टार्ट हो गए थे, और अब ये टाइम आ गया है हमारे योगा का। अगर जो लोग योगा नहीं कर पाते, दिन में मसरूफ़ होते हैं, रात में मसरूफ़ होते हैं, सुबह में मसरूफ़ होते हैं, गूगल करके भी देख लेना। हम मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज ऐसे है जैसे हम योगा कर रहे हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स इस तरीके से मूव होते हैं जैसे कि हम सजदे में जाते हैं, उठते हैं, रुकू में जाते हैं, तो वो बिल्कुल योगा वाले स्टेप्स लेते हैं हम। और आप नमाज को ना यकीन करें अपनी सेहत समझ के ही पढ़ लें, लेकिन नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज में सेहत का भी राज है। आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हमेशा आपने खड़े होकर नमाज पढ़नी है, बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। मेरे अब्बू की इतनी एज हो गई है, इतनी एज, आप सब ने मेरे व्लॉग्स में मेरे अब्बू को देखा हुआ है, बिकॉज आई लव माई फादर। ये बात बतानी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बता दी। वो अभी तक खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अभी भी वो बैठ के नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो उनकी जब ये चीज़ मैं सोचती हूँ, और जब मैं मस्जिद जाती हूँ वहाँ पे मैं यंग लड़कियाँ देखती हूँ, वो बैठ के नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो गोली मारे योगास को। हमारा मुसलमानों का योगा 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वो योगा है। अच्छा, नमाज पढ़ के दुआ करके मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर से आप बोलेंगे ये किचन मेरा सबसे बड़ा साथी है। कोई मेरे से पूछे हूर आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करती हैं, तो यकीन करें मैं उसे बोलूँगी मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम अपने किचन में स्पेंड करती हूँ, ना कि अपने बेडरूम में। अच्छा, मिल्क शेक कभी मैं खुद बना लेती हूँ या मैं कभी बच्चों से बनवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कभी आप नहीं हो तो वो अपने लिए जूस भी नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो अब 10 ईयर्स से अबव हैं, तो उनको किचन के हल्के पुल्के काम, अपने लिए सैंडविच बनाना, गैस के पास आपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना। एयर फ्रायर मैंने रखा हुआ है, वहाँ उसमें बच्चे अपने लिए नगेट्स बनाते हैं। वही नगेट्स वो टोस्ट करके, ब्रेड टोस्ट करके उसमें रखते हैं, और उसके ऊपर रेंच सॉस, केचप और ये चीज़ें डाल के वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं घर में नहीं हूँ तो वो बिल्कुल अपने लिए कुछ बना नहीं सकते। जूस मन्नत मेरे लिए अक्सर रात में मन्नत जूस बनाती है। मिल्क शेक इतने कोई मज़े का बनाती है, बहुत ज़्यादा। खाना जब मैं बना रही होती हूँ मैं जानबूझ के मन्नत को बोलती हूँ जब वो फ्री होती है कि लस्सी तुम बना लो, सैलड तुम बना लो, ताकि हल्का फुल्का ना उसको भी आदत हो। बिल्कुल हड हराम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कुछ ना कुछ बच्चियों को भी आना चाहिए, और मिकी तो मेरी जान है, ये तो हर टाइम मेरे साथ किचन में ही होता है। रात में ऐसा होता है कि हम मिल्क शेक पीते हैं, मैं पीती हूँ आम का, बच्चे पीते हैं बनाना का। आम का सीज़न जाने वाला है,
और फ्रूटों का बादशाह जब चला जाएगा मैं क्या करूँगी, मैं किस तरीके से जीऊँगी। मुझे आम इतने पसंद हैं ना पूछें। मेरी जब एनर्जी डाउन होने लगती है मैं आम पीती हूँ, मुझ में दोबारा एनर्जी बहाल हो जाती है। अच्छा खैर, वो अगर आपने मेरी हेयर वाली वीडियो नहीं देखी, हेयर ट्रीटमेंट वाली, वो लाजमी देखना। यकीन करें अभी तक मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं दोबारा, लेकिन मेरे बाल कोई इतने शाइनी हैं, इतने अच्छे हुए हैं ना पूछें। ऐसे तो मैं एक दिन बाल वॉश नहीं करती थी, बाल झाड़ू बन जाते थे। अभी ये जो फ्रंट वाला एरिया नहीं है जो मैंने फुल टाइट बांधा हुआ है, यहाँ से ना 2 मुँह बाल ऐसे ऐसे उठते थे और वीडियो की लाइट्स में एकदम नुमाया होते थे। लेकिन आपके सामने है रिजल्ट, बाल को इतने सिल्की हैं बहुत ज़्यादा। और मैं बाल इसलिए ज़्यादा नहीं खोलती क्योंकि किचन में जब आप काम करते हैं ना तो आपके खाने में बाल जाने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किचन में बाल खोल कर आऊँ। अदरवाइज़ बाल मेरे बहुत ज़्यादा शाइनी हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप वो वीडियो जाके लाजमी देखना, हेयर केयर वाली। मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में वो है हाउ टू मतलब मंथली केयर, हेयर केयर की है, तो समझ गए होंगे आप। जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें, जिन लोगों ने देखी है तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव चीज़ ही हासिल हुई होगी। मैंने समझा, मैंने मैंगो का जूस इतना ज़्यादा बनाया, मैंने इतने बड़े बड़े गिलास उठा लिए, बट वो इतना छोटे थे, तो खैर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डाला। ऐसे भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा जूस बचा भी लेते हैं। मेरी आदत है मैं जूसर जब उठाऊं उसी टाइम साफ़ सुथरा करके उसको जगह पे रखती हूं। और बस अब किचन को वाइंड अप करूंगी। मिल्क शेक को भी कमरे में लेके जाऊंगी, वहाँ पे पीऊंगी। जो बर्तन अभी मैंने गंदे किए हैं इनको भी मैं वॉश करके रखूंगी ताकि ये भी सूख जाएं। और इतनी देर में मैं अपनी करूंगी एडिटिंग, साथ में पीऊंगी जूस। और बच्चों की चल रही हैं वेकेशंस, बच्चे भी अपना करेंगे इंजॉय। और इसके बाद जी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वही रूटीन होगी। बच्चों ने 10 बजे फिक्स 10 बजे मेरा हस्बैंड स्ट्रिक्टली इनको बोलता है कि चलो कमरों में और सो जाओ। और मैं ऐसी माँ हूँ, मैं पता नहीं इतना कोई तरस खा लेती हूँ बहुत ज़्यादा। हमारा शेरू गुमा हुआ है, मैं आप सबको ये बात बताना भूल गई। शेरू गुम हो गया है, जिसके लिए हमने इनाम भी रखा है 20,000 का। अगर कोई मेरे आसपास मेरे नेबर्स में मेरी वीडियो देख रहा है तो उसने मेरा शेरू लेकर आ गए मेरे घर में, तो यकीन करें उसी टाइम उन्हें 20,000 दूंगी इनाम ताकि मेरा शेरू मेरे पास आ जाए। और ये भी उदास हुई है, हमारा पूरा घर उदास हुआ है शेरू के लिए। पता नहीं कौन उसको उठा के ले गया है या वो खुद कहीं चला गया है, नहीं समझ आ रही। तो उसके बाद जी बच्चों के सुबह जो है स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने बच्चों के लिए मैगी मंगवाई, सॉसेजेस मंगवाए, नगेट्स मंगवाए। अच्छा एटीएम का कार्ड जो है हुज़ैफ़ा ही करता है, हुज़ैफ़ा ही जाता है एटीएम से पैसे लाता है। अक्सर मन्नत चली जाती है, हूर चली जाती है। हमने बच्चों को इतना ट्रेन कर लिया है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नील बटा नील है कि कभी उनको ज़िंदगी में एटीएम चलाना भी ना आए। माशाल्लाह मेरे बच्चों की एज इतनी नहीं है जितना वो समझदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करें। तो यहाँ पे जी ये मैंने सुबह के लिए मंगवाए थे, बट बच्चों ने रात में ही इसका काम तमाम कर दिया। जब मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम पे। अच्छा वो सॉसेजेस बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, उसके अंदर सॉसेजेस डालते हैं, नगेट्स बनाए, मतलब जो भी मतलब बच्चे खाते हैं। आप सबको ही पता होगा कि आजकल के बच्चे खाने के बाद भी बड़ी ही चीज़ें खा लेते हैं। वैसे आज तो मैंने बनाई भी सब्ज़ी थी, बड़ा उन्होंने दिल में पत्थर रख के वो खाना खाया है। लेकिन बच्चों को हर खाना खाने का आदी करना चाहिए। यकीन करें या मैं ये सोचती हूँ, मैं भी बचपन में नहीं खाती थी। बचपन में क्या, मैं शादी के बाद तक ऐसी चीज़ें नहीं खाती थी, ना सब्ज़ी खाती थी, ना सालन खाती थी। ये पिज़्ज़ा बर्गर और ये फास्ट फूड, ये चीज़ें ज़्यादा मैं पसंद करती थी। लेकिन अब जाके मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।